हेलो स्टूडेंट, मेरी इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की इस न्यू वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 8 क्लास के विज्ञान से ऑब्जेक्टिव का प्रश्न और उत्तर। ये लेसन नंबर 5 और लेसन नंबर 6 होगा। ये पहले लेसन नंबर 5 है जिसका नाम है बल से जोर आजमाइश। तो पहला क्वेश्चन है, बल एक प्रकार का क्या है? तो बल एक प्रकार का धक्का है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन है, किसके कारण वस्तु में गति उत्पन्न होती है? तो बल के कारण उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर लगने वाले धक्कों को क्या कहा जाता है? धक्के को क्या क्या कहा जाता है? तो अभिकर्षण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो अभिकर्षण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बल का परिमाण क्या हो सकता है? तो दोनों हो सकता है, यानी कहने का मतलब है दोनों हो सकता है, यानी कम भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है। ठीक है, अगला है, किसमें परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं? तो बल में परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं। बल का मात्रक क्या होता है? तो बल का मात्रक न्यूटन होता है। बल का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन होता है। बल लगाने पर किसी वस्तु की आकृति में क्या होता है? तो परिवर्तन आ सकता है। इसका राइट आंसर क्या है? तो परिवर्तन आ सकता है। सी वाला इसका राइट आंसर है। बल मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो बल मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। अगला है, हमारी मांसपेशियों को क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है पेशीय बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो पेशीय बल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी में कौन सा बल होता है? तो पृथ्वी में कौन सा बल होता है? तो पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कागज के टुकड़े को आकर्षित होना क्या कहलाता है? तो विद्युत बल कहलाता है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, लोहे की कील को आकर्षित करना, इसमें कौन सा बल लगता है? तो चुंबकीय बल लगता है। कौन सा बल लगता है? तो चुंबकीय बल लगता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा उत्पन्न होना कौन सा बल है? ठीक है, मतलब ऊष्मा उत्पन्न होना में कौन सा बल है? तो होगा, तो इसमें कौन सा बल होगा? तो घर्षण बल होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्व के कारण किसी वस्तु में भार होता है तथा किसी वस्तु का भार हमेशा किस ओर कार्य करता है? तो ये कार्य करता है नीचे की ओर। इसका राइट आंसर ए वाला इसका राइट आंसर है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, घोड़ा द्वारा गाड़ी खींचना में कौन सा बल लगता है? तो पेशीय बल लगता है। कौन सा बल लगता है? तो पेशीय बल लगता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, असंपर्क बल किसे कहा जाता है? तो चुंबकीय बल को असंपर्क बल कहा जाता है। सी वाला इसका राइट आंसर होगा। अब आ गया लेसन नंबर 6 विज्ञान का 8 क्लास के। ठीक है, घर्षण के कारण। तो पहला क्वेश्चन है कि किसी गतिशील वस्तु की गति को मंद करने में जो बल लगता है उसे कौन सा बल कहा जा सकता है? तो उसे कहा जाता है घर्षण बल कहा जाता है। अगला, घर्षण संपर्क के कितने पृष्ठों की प्रकृति पर निर्भर करता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? तो 2 पर। अगला क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को विराम की स्थिति से गति में लाने का प्रयास किया जाता है तो उसे स्थिति में लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है स्थैतिक घर्षण। क्या कहा जाता है? तो स्थैतिक घर्षण। ये इसका सी वाला राइट आंसर है। अगला, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर गतिमान हो तो उन दोनों सतहों के बीच लगने वाले घर्षण को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है सर्पी घर्षण। अगला देखते हैं क्वेश्चन, सर्पी घर्षण किससे कम होता है? तो स्थैतिक घर्षण से कम होता है। अगला क्वेश्चन, किसके मान को घटाया या बढ़ाया जा सकता है? तो घर्षण के मान को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, कौन सा बल कभी भी गति बढ़ाने में काम नहीं आता है? तो इसका राइट आंसर है घर्षण बल। अगला, पृथ्वी पर चलना किसके कारण हो पाता है? तो घर्षण के कारण ही हो पाता है। अगला क्वेश्चन है, तरल में गति करने वाली वस्तुओं को उचित आकृति प्रदान करके किस बल को कम किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है घर्षण बल के द्वारा। अगला है, पूर्णतः समाप्त किसे नहीं किया जा सकता है? तो घर्षण बल को। अगला देखते हैं क्वेश्चन, घर्षण के अभाव में किसकी कल्पना नहीं किया जा सकता है? तो जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है घर्षण के अभाव में। अगला क्वेश्चन है, गतिशील गेंद की गति को मंद कौन सा बल करता है? तो घर्षण बल करता है। अगला क्वेश्चन है, समतल सतह पर कौन सा बल नहीं के बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? तो घर्षण बल है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, गेंद कच्ची सड़क पर कम दूरी तय करती है क्योंकि कच्ची सड़क पर कौन सा बल अधिक लगता है? तो इस पर घर्षण बल अधिक लगता है। और क्वेश्चन नंबर 15 है, घर्षण बल वह बल है जो गति का क्या करती है? तो गति का विरोध करती है। क्या करती है? तो विरोध करती है। अगला क्वेश्चन है, तरल घर्षण को क्या कहा जाता है? तरल घर्षण को क्या कहा जाता है? तो कर्षण कहा जाता है। ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में इतने रहते थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब मारना। ठीक है, थैंक यू। और अपना नाम भी कमेंट जरूर करना। ठीक है, थैंक यू।